हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईओएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है, ठीक है। चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही है। और साथ में आपको पता ही होगा कि आप इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चों को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चैप्टर है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट्स। देयर आर 20 चैप्टर फॉर एनआईओएस बोर्ड एंड आल्सो फॉर द ऑल स्टूडेंट इज द सिलेबस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट। The most important topic here. If you ensure there seed your garden or in a pot, after few days you would be find a tiny seedling are coming out from to the seeds. As a day pass, their tiny seedling is a grow in the size, the number of leaves increasing, and later it is a grow into a mature plant and produce a flowers and fruits. This is a process of growing and developing. Beside growth and development, plants also show the movement, but it is not be clearly visible as the case of animal. In this lesson, you will be learn about the growth, development, and a movement in a plant. This is the most important topic here. And after the study this lesson, you will be able to define the term growth and development and difference between the growth and development and explain to the growth curves and list the various stages of cellular growth and explain to the various method of measurement of plant growth in here and describe the factor affecting to plant growth and important for growth of regulator or explain the role of growth regulator as a dormancy and germinate of seeds and differentiation of among to the short day is a plant, long day and plant and the day of neutral plant and define the term of regulation of the senses and identify the effect of the salt stress and the water stress in a plant and define the various type of movement like zoomerism, photosynthesis and nestus is a terror movement for here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है पौधों में वृद्धि और परिवर्धन। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पौधों की वृद्धि अब किस प्रकार होना है इसके विषय में हमने फूल फल उसके हर एक पार्ट के बारे में विस्तार से जाना। अब ये जानना अत्यंत इम्पोर्टेंट है कि पौधों में वृद्धि किस प्रकार होता है और इसका क्या कारण है। यदि आप
अपने बगीचे या जो है गमले में बीज बोते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको यह छोटा सा पौधा जो है बीज से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो है नन्हा पौधा आकार में बढ़ता ही चला जाएगा और उसमें बाहरी सारी पत्तियां निकल जाती है और बाद में बढ़ते बढ़ते एक प्रवेश पाद यानी पादप के रूप में बन जाता है और फूल और फल उत्पन्न होने लग जाते हैं और यह प्रक्रिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं वृद्धि और प्रवर्धन के साथ साथ पौधे गति भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह परिस्पष्टता दिखाई नहीं पड़ती है जैसे कि जानवरों में दिखाई पड़ती है। अब इसमें जो है हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर चैप्टर में है क्या। देखिए, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना तो बहुत सी बातें जो होगी जिसके बारे में आप जान सकोगे। जैसे वृद्धि और परिवर्धन शब्दों की परिभाषा कर सकोगे और वृद्धि और परिवर्तन में विभेदन भी कर सकोगे और वृद्धि ग्राफ के द्वारा भी समझ सकोगे और कोशिका वृद्धि विभिन्न अवस्थाओं की सूची भी कर सकोगे। पौधों की वृद्धियों को मापने के विभिन्न तरीकों को भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि नियंत्रक जो है महत्व का भी यहाँ पर जो है आप अच्छे से समझ सकोगे। उसके बाद अल्पदीप्तकाली और दीप्तकाली और दिवसीय निरत पौधों में भी आप विभेदन कर पाओगे कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। विलंगन हो या आपके जितोड़कों हो या सभी हो, सबकी परिभाषा आप जो है अच्छे से दे पाओगे। पौधों एवं परम जो है प्रतिबल और जल प्रतिबल के जो है प्रभावों को भी पहचान सकोगे तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभिन्न प्रकार की गतियों जैसे गुरुत्वावर्तन यानी गैमोस्ट्रोफिलिज्म, प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोलिज्म, अनुकंची यानी नेस्ट्रिक्स तथा स्फीति टोरेस गतियों की परिभाषित भी आप जो है भली भांति कर पाओगे। लेकिन ये सब होने से पहले जो देखते हैं हमारा टॉपिक में है क्या। The growth and development is the first topic is here. Is the most important topic here is the growth and development. You must be noted that all living organisms grow in a size. But have you ever thought how to do theirs grow? Growth take place due to the cell division. The growth is place due to the cell division and which is increasing the number of cells in the body. And this process continually and we observe increase in the weight, size and volume all plant and animal. This is called to the growth. There is a call to the growth and growth is a factor here. Growth is a living organism may be defined as the irreversible increasing in their number and size of cell, organs and whole organism. There is a most important here. Growth in the living organism will not be uniform throughout their lifespan. Growth takes place at a fast rate till their plants and animals attain to maturity. Then it is slowed down and at the particular time it is stopped. Later in the life death occur. All this change that is occur in organism is starting from it is the beginning till it is a death may be collectively be a term as a development. Development is associated with the macrophagogenesis and the differentiation of macrophagogenesis in this process of development shape and structure of an organism and differentiation in the process of change in the cell, tissue, organ and carry out a different function. There is a most important for here. There is a growing the living organism. There is a later is a life death. Death is a general processing in the all organism and there is all changing to organism starting to beginning to death. There is a most important feature here. There is a talking here is a morphogenesis. Morphogenesis is the most important for structural. But one fact is come here, a development in the walls series of quantitatives and quantitative changes such as growth, differentiations and maturation which is the organism undergoes throughout its life cycle. There is undergoes to the maturation which the and differentiation or as the organism undergoes to throughout its life cycle. दोस्तों यहाँ पर जो है वृद्धि और परिवर्धन के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये जो होती है वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। कोई पौधा अगर बड़ा होता है तो वो किसकी वजह से होता है? कोशिका विभाजन यानी कोशिका की वृद्धि के फलस्वरूप ही ऐसा संभव हो पाता है। और ये कोशिकाएं जो होती संख्या में बहुत संख्याओं में वृद्धि करती है। जैसे इंसानों में भी सेल डिवीज़न होता है ऐसे ही प्लांट में भी देखने को मिला है। यह प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है और हम सभी पौधों का जानवरों के वर्णन, आकार और आयतन बढ़ोतरी होते रहते हैं। इसे ही वृद्धि ग्रोथ यानी वृद्धि हम कहते हैं यानी ग्रोथ कहते हैं। देखिए इंसानों में तो बेशकली ये ग्रोथ रुक जाती है पर पौधों में रुकती नहीं है। पौधे जो है
वो कंटिन्यू ग्रोथ करते ही रहते हैं, काफ़ी हद तक ग्रोथ करते हैं, तभी तो उनका साइज़ जो होता है डिफरेंट होती है। यहाँ पर एक फैक्ट वाली बात आती है कि जीवित प्राणियों में वृद्धि को कोशिका या अंग पुनर्जीवित संख्या अथवा आकार की उत्क्रमणीय बढ़ोतरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी किसी भी जीवित प्राणी में वृद्धि को कोशिकीय अंग और जो है पर्णजीवी की संख्या अथवा आकार की उत्क्रमणीय बढ़ोतरी के रूप में जो है आप यहाँ भली भांति समझ सकते हो। कहते हैं जीवित प्राणियाँ या जीवों में वृद्धि पूरे जीवन काल में एक सी नहीं होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं हर एक प्राणी में दोस्तों पूरे लाइफ टाइम वृद्धि नहीं होती है, जो मैं पहले ही बात बता चुका हूँ। कहते हैं पौधे तथा जंतु जब प्रव्यक्त अवस्था में होते हैं तो वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है, यानी जब ये बच्चे अवस्था में होते हैं, जब इसको ग्रोथ के टाइम होता है तो बहुत काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ते हैं, परंतु बाद में धीरे धीरे कम होता ही चला जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, बाद में कम होता ही चला जाता है और एक विशेष समय पर रुक जाती है। यानी काफ़ी एक समय जब आता है जब ये ऑटोमेटिक रुक जाती है। बाद में जीव मर भी जाता है, किंतु प्राणी के जीवन काल में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी बदलावों को सामूहिक रूप से हम परिवर्धन का नाम दिए हैं। यानी इसको ही डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी व्यक्ति जो है जन्म लेता है, जन्म के बाद जो सारी प्रोसेसिंग करता है और अंत में मर जाता है, ये सारे जो होते हैं डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। कहते हैं संरचना विकास और परिवर्धन से जो परिवर्तन संबंधित है। संरचना विकास किसी जीव के आकार और संरचनाओं में वृद्धि के लिए जो है विकास की प्रक्रियाओं के लिए विभेदित कोशिकाओं को अंगों के विभिन्न कार्यों के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कोशिका अगर विभाजन होगी, कोशिका की अगर बढ़ोतरी होगी, तभी जाके जो है कोई जीव आगे जो है हर कार्य करने के लिए सक्षम होगा। अगर वो वृद्धि नहीं करती है, वो अगर उसके शरीर में सभी अंगों का विकास नहीं होता है, तो चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पेड़ पौधे हों, उनका विकास नहीं हो पाएगा और अपने जैसे जो है इंडिविजुअल जो है पैदा करने के लिए या उत्पत्ति करने के लिए सक्षम होना उनके लिए संभव नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं संरचना विकास किसी भी जीव का, देखिए संरचना विकास में किसी जीव का आकार और संरचना के विकास की प्रक्रिया और विभेदन कोशिकाएं और उत्कोण और अंगों में विभिन्न कार्य करने के लिए आए बदलाव की प्रक्रिया को ही कहते हैं। यानी जो बदलाव होती है दोस्तों शरीरों में, जो इतना बदलाव देखने को मिलता है, सारे प्रक्रिया इन्हीं कारणों से ही होती है। कहते हैं किसी जीव के समूचे जीवन काल के दौरान होने वाली प्रक्रिया जैसे वृद्धि, विभेदन, प्रयोक्ता क्रम को ही परिवर्धन कहलाता है। तो आप इसका डेफिनेशन आपको माइंड में रखना चाहिए कि किसी जीव के समूचे जीवन काल के दौरान होने वाली प्रक्रियाएं जैसे वृद्धि, विभेदन, परिवर्तन के क्रम को ही परिवर्धन कहा जाता है। यानी वृद्धि और विभेदन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो क्या परिवर्धन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। परिवर्तन का मतलब ही होता है विकास, और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो ये आप समझ गए होंगे कि परिवर्तन जो वर्ड है कोई खास वर्ड नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ किया गया है। तो our next topic is stage of cellular growth. There is the most important topic here, stage of cellular growth. There you have already learned that the growth of organism is always associated with the growth in a size and number of cell. The growth of organs or organism occur in three successive stages. There are first is a cell division. There is a first is a cell division is the most important here. The number of cell increasing due to mitosis. There is a cell division here is a mitosis, and cell engagement is the size of individually cell increasing after cell division due to the increasing in the volume. It is a protoplasma. There is a most important here the size of individual cell increasing after the cell division due to increasing the volume. It is a protoplasma. And third is the cell differentiation. The cell differentiation is here in the stage structure of the cell change to perform a specific function. There is the most important here structure of cell or change to perform the specific function, and similar types of cell having same functions and from a group which is known as a tissue. The tissue has an important role play in this cell differentiation because there is stage of structure of the cell change to perform a specific function. There tissue is the most important here. Frey here show there is important for cell division. There is most important for here. There is single, there is a multiplication of other cells, and there continue a division on the cell, and they are most important for the mitosis division on plant and their growth of the size and structure.
And here also division, the comprehension of the cell division and the cell engagement is the cell division is the first and cell engagement of second. There is a mitosis division for here, and there is a multiplication of all the plants, animal, and there is a most important for the division of the cell. And the hair in the lower organisms such as bacteria and the algae, the entire body growth. But is a higher organism like a fern, pinus and flowering plants, its growth is restricted to the cell present only in the growing region, like a shoot, apex and the root tip, and close to the lateral sides of the stem, root, and growth at the tips lead to the aggregation of bodies, and part and lateral growth lead to increasing in the thickness of stem and root. There is a most important for here and the दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है कोशिकीय वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए कोशिकीय जो होती है वृद्धि उसकी भी बहुत अवस्थाएं होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अदा करता है। आपको पता है कि कोशिकीय वृद्धि हर जीव जंतु में जो है अनिवार्य होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जीव हो या कोई प्लांट हो, सब जगह जो है ग्रोथ अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर भी इसी ग्रोथ के लिए आगे आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता रखता है, क्योंकि अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाना है और इसको आगे से आगे बच्चों तक पहुँचाने का जो अगर अवसर है तो इसके लिए आपको हेल्प करने की आवश्यकता है। क्या पूछिएगा कैसे, तो ये आपको समझ है कि ये किस तरह इसको पहुँचाया जाए। इसको जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जितना हो सके दूसरे बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए आपको जो है अग्रसर होने की आवश्यकता है। आप सोचना ये काम आपका है कि आप कैसे इसको पहुंचा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है आपके जो भी आप ख्वाहिश रखते हो त्रिपाण सेंटर उसी बेस पे चलने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मुझे उन बच्चों को समझाना है, चाहे उसको जैसे मर्जी हो। इसलिए त्रिपाण सेंटर जो है अब हिंदी में भी डिस्प्ले हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, ठीक है, क्योंकि आपकी इच्छा थी तो वैसे हम ढल गए, तो आपको भी जो है त्रिपाण सेंटर के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो इसको जितना हो सके उन बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाण सेंटर का हेल्प कीजिए जो बच्चों की इस वीडियो की आवश्यकता है, और इसका जो है वो कुछ हद तक फ़ायदा उठा सके और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे कर सके, क्योंकि आने वाला समय में त्रिपाण सेंटर जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी काम चल रहा है, तो उसका भी वीडियो जो है आपके समक्ष एक नए अंदाज में और नए रूल रेगुलेशन के साथ आएगा, जिसमें आपको समझना बहुत ही आसान होगा। तो इसके लिए आपको पता है जब तक आप बच्चे सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तब तक उस वीडियो का जो है आपको शायद नहीं मिल पाएगा फ़ायदा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं वृद्धि हर एक जीव जंतु के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कोशिकीय वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं होती है जो उनके आगे बढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप पहले ही जान चुके हैं कि किसी भी जीव की वृद्धि हमेशा उसकी कोशिकाओं की वृद्धि से संबंधित होती है, यानी जितना कोशिका वृद्धि होती है उतना ही वो आगे जो है वृद्धि करता है। कोशिकाओं की वृद्धि की 3 लगातार होने वाले अवस्थाएं होते हैं, जैसे कोशिकीय विभाजन, कोशिकीय विभेदन और एक और भी होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं यहाँ पर सेल डिवीज़न जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। कहते हैं इसको हम सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के रूप में लेते हैं। माइटोसिस का मतलब होता है 1 से 2 में विभक्त हो जाना, ठीक है, कि कारण कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि होती है, ठीक है, 2 से 4 बन जाता है। तो ये काफ़ी सूत्री विभाजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको मिसेसिस कहते हैं, और दूसरा जो होता है सूत्री विभाजन जिसको हम म्यूटेसिस कहते हैं। तो दोनों विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इसमें पहला जो होता है दोस्तों सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन होता है। अगर दूसरे की बात करें हम तो कोशिका विवर्धन होता है, यानी सेल एंगेजमेंट कहलाता है वो, यानी कोशिका विवर्धन। इसमें कोशिका विभाजन के बाद प्रत्येक कोशिका का आकार बढ़ने के कारण उसके जीव द्रव्य का आयतन भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जैसे इंसानों में भी होता है, पहले छोटे से बच्चे होते हैं, बच्चे से देखते हो ये वयस्क जब बनते हैं तो इनमें सेल डिवीज़न यानी कोशिका सेल डिवीज़न ही होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर 2 डायग्राम शो किया गया है जिसको समझाने के लिए आपको पर्याप्त रहेगा। यहाँ पर आप अगर 2 डायग्राम देखो तो बहुत क्लियर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरफ जो है कोशिका विभाजन हो रहा है और दूसरा की तरफ जो है कोशिका विवर्धन हो रहा है। यानी कोशिका विभाजन कोशिका विवर्धन में तुलना को यहाँ दर्शाया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है कोशिका विभाजन में कैसे जो है मिटोसिस जो हो रही है और कैसे जो है 2
भागों में विभक्त हो गई है। लेकिन वही दूसरे साइड देखोगे तो इसके साइज़ में जो है वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है, इसमें डिवीज़न नहीं हुई लेकिन इसके साइज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। अब देखिए साइज़ में जो बदलाव आना एक जो है जीवों के डेवलपमेंट का एक उदाहरण होता है, क्योंकि अगर साइज़ में वृद्धि नहीं होगा, आगे वो नहीं बढ़ेंगे तो छोटा सा पौधा बड़ा पौधा में कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे इंसानों में जो आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये धीरे धीरे वृद्धि करके आगे जो है अपना जीवन को जो है आगे बढ़ाते हैं और आगे हर कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो पौधों में भी ऐसे ही होता है, वो छोटा सा होता है लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो हर कार्य करने के लिए, चाहे उसमें फूल आना, चाहे फ्रूट आना या किसी प्रकार की क्रियाएं होती है, सारे जो है निर्धारित हो जाती है। तो ये तब होता है जब सेल डिवीज़न होगा, यानी इसका बॉडी पार्ट में डेवलपमेंट होगा। उसके पश्चात तीसरी बात जो थी कोशिका विभेदन। देखिए कोशिका विभेदन भी एक तरह के जो है ऊतक के बढ़ाने का एक तरीका होता है। कहते हैं इस अवस्था में किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए कोशिका की संरचना बदल जाती है, यानी कोशिका की संरचना दोस्तों जो होती है यहाँ पर बदल जाती है और एक ही प्रकार की कोशिका एक ही तरह का कार्य करने के लिए एक समूह बनाती है, यानी एक ग्रुप बनाती है जिसे हम ऊतक कहते हैं। यानी इस अवस्था में किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए जो है एक ग्रुप बनाती है जो कि ऊतक कहलाता है, और ऊतक मतलब होता है टिश्यू। तो ये तो आपको शायद नॉलेज पहले से भी रहा हो। कहते हैं निम्न जीवों में जैसे जीवाणु और शैवालों में संपूर्ण शरीर वृद्धि होती रहती है, लेकिन उच्चतर जीव जैसे फर्न, चीड़ और पुष्पी पादों में वृद्धि केवल जो है बुद्धिमान स्थल को कोशिकाओं तक ही सीमित रहती है, और यह स्थल प्रभाव शीश और जड़, शीश पर और तने और जड़ों के पार्श्व भागों में उपस्थित होती है। कहते हैं शीशों के जो है वृद्धिमान स्थलों में वृद्धि के कारण जो संबंधित भागे लंबे हो जाते हैं और पार्श्व वृद्धि के कारण ही ये जो है जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। यानी ये वृद्धि नहीं होगा तो शायद जो है पौधे मोटे नहीं होंगे और वो जो है हर कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जो कहते हैं दोस्तों चाहे कोई भी हो, चाहे चीड़ हो, चाहे फर्न हो, चाहे पुष्पी पादपों हो, सब में वृद्धि जो है कोशिका के कारण ही होती है, और ये कोशिका जो होती है सभी भागों को वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फॉर द all board and all exam, there is the most important for a growth curve. Examiner asked too many times of this question of growth curves. The rate of growth of plants or parts not away to the same during to its lifespan. Sometimes it is slow and then other times is rapidly. If you plot to increasing of cell number means growth rate against time and typically shape and curve is obtained. This is called to growth curve is a seminoid growth curve. There is called to sigmoid and growth curve for here, and there is curve has three phase. There is a lag phase and there is a log phase and steady phase here. So here is the first lag phase. This is the initially phase of growth, even to the rate of growth is very slow. Friend, here is the lag phase is the development is very slow, means growth is very slow, and the log phase is it is a rapidly growth and the maximum during to entire lifespan. There is a log phase is the most important is a phase. There is a growth is a maximum. There is a growth is maximum, and the steady phase there is the rate of growth rate is decreasing and the finally stop. There is a decreasing and finally growth in a steady phase. It is a three phase is the most important. Lag phase is a log phase and steady phase. So in this diagram, here show this diagram is the sigmoid curve is a dry weight, and there is a lag phase, log phase, and there is a last steady phase. Here show there is a Stromis curve is most important here. There is a dry weight is a log phase, and there a log phase, and the lag phase is the and goes to the steady phase. There is the most important. There is the starting for the seed germinating and the losing of weight, and here is go to the slowly growth and the rapidly growth. Here there is a maximum time is the log phase, and there is a no growth and fruits, a leaf and the loss. There is a directly death. This is the most important curve of here. There is a completely understanding. The total time period during which the fastest growth of the organs and organism occur is called to the grand period of the growth. There is called to the grand period of growth on here.
तो कहते हैं अगर वृद्धि वक्र के बात हम अगर करें तो कहते हैं कर्व जो ग्रोथ कर्व होती है ये कई एग्जामिनरों के लिए और कई एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों में अगर ये टॉपिक है ग्रोथ कर्व तो समझिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस जो है 100% है, क्योंकि इसके बिना जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। कहते हैं पौधे की या फिर पौधे के भाग की वृद्धि दर संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान हमेशा एक सी नहीं होती है। कभी ये अत्यधिक धीमी हो जाती है और कभी ये जो है तीव्र गति से कार्य करती है। यदि हम कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि को जो है समय के विपरीत लेते हैं तो एक बहुरूपी आकार का वक्र होता है। इसे हम वृद्धि वक्र या सिग्मोइड वक्र यानी इसको हम ग्रोथ कर्व या सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं। अगर एग्जाम में ग्रोथ कर्व या सिग्मोइड कर्व आ जाता है तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। कहते हैं अगर हम डायग्राम को यहाँ पर देखें तो हमें पता लगेगा कि किन किन चरणों से ये गुजरता है। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो शुल्क भार दिखेगा, यहाँ पर सिग्मोइड वक्र दिखाया गया है जिसमें लैग फेस दिखाया जाएगा, लॉग फेस दिखाई जाएगी और स्टैंडी फेस दिखाई गई। कहते हैं इसमें 3 फेस ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, लैग फेस प्रवस्था जो होती है और लॉग प्रवस्था कहलाती है और स्थिर स्टैंडी प्रवस्था। देखिए यहाँ बीज का अंकुरण से स्टार्ट होता है, कोई भी चीज़ की जो ग्रोथ होता है अंकुरण से स्टार्ट होती है और ये धीमी वृद्धि करती है। ये अपना वृद्धि तब पकड़ लेती है जब ये लॉग फेस में जाती है। लॉग फेज में जो होती है काफ़ी तीव्र वृद्धि होती है और जैसे लॉग फेज से आगे निकलती है ऑटोमेटिक जो है इसका वृद्धि रुक जाती है और वृद्धि रुकने के बाद क्या होता है ये स्टैंडी प्रवस्था में चली जाती है यानी स्टडी ग्रोथ में चली जाती है और उसके पश्चात जो है ये मृत्यु को प्राप्त होती है, यानी ये जो है पौधा खत्म हो जाती है। तो ये ग्रोथ जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहते हैं एग्जाम व्यू से। अब यहाँ पर जो है लॉग फेज और लैग फेज और स्टैंडी फेज, अब देखते हैं इसमें जो है क्या बातें जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं कि इस वक्र में वृद्धि की 3 अवस्थाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको पता ही है कि प्रारंभिक यानी लैग प्रवस्था कहलाता है। यह वृद्धि का आरंभिक काल है जब वृद्धि दर अत्यंत धीमी गति से कार्य करता है। जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था कि ये फेज में जो है वृद्धि काल जो है बहुत ही धीमी गति से होती है, लेकिन जैसे ही मध्य लॉग यानी मध्य लॉग प्रवस्था यानी मध्य लॉग में पहुंच जाता है तो ये काफ़ी वृद्धि जो है काफ़ी तेज गति से होने लग जाती है। यह तीव्र वृद्धि दिखाती है और संपूर्ण जीवन काल में सबसे अधिक होती है, यानी इस अवस्था में दोस्तों काफ़ी वृद्धि देखने को आपको मिलेगा। उसके पश्चात तीसरी स्थिर अवस्था जो आती है स्थिर अवस्था यानी इसको हम स्टैंडी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये अवस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती चली जाती है और अंत में रुक भी जाती है। कहते समय के इस कुल अंतराल को जिसमें हम वृद्धि की सभी अवस्थाएं पूरी होती है समग्र वृद्धि काल कहलाती है, यानी इसको हम कह सकते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ यानी समृद्धि काल जिसमें सबसे अधिक वृद्धि उसे हम कहते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ कहलाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। उसके आगे का टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उस टॉपिक को देखना मत भूलिएगा। कहते हैं दोस्तों कभी कभी देखने और समझने से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। कहते हैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, आप जहाँ भी एक बार सर्च कीजिएगा मेरा वीडियो नहीं आएगा, दूसरे व्यक्तियों के वीडियो आता है। तो कहते हैं आपको जहाँ से समझ में आ रहा है जिस रूप में आ रहा है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है कि दूसरे बच्चों से शेयर करना भी आपका फ़र्ज़ बन जाता है, क्योंकि त्रिपाण सेंटर का यही उद्देश्य क्या है कि हर एक बच्चों तक पहुंचे जिनको ये सिलेबस है। और NIOS बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए जो है ये सिलेबस के रिगार्डिंग चल रही होती है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और वो बच्चे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। और आपको पता है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, इसलिए आपको समझना और भी आसान हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना आप कदाचित मत भूलिएगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो होने वाला है इससे भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखे।